साथ निभाना साथिया में आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है कनक से। जो कनक होती हैं वो ईरानी बिल्डर्स के ओनर से ये कह रही होती है कि पहले पैसे गिन लेती हूँ, उसके बाद सिग्नेचर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं अनंत और गैना, वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये जो पैसे होते हैं ये तो डुप्लीकेट होते हैं। ये लोग डर जाते हैं कि कहीं अगर इन्होंने पैसे गिने तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो उनके फ्रेंड होते हैं वो ये कह देते हैं, अगर तेरी भाभी ने पैसे गिन लिए ना तो हमें जेल के दिन काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रॉड के केस में हमें ना अंदर करवा देंगे। तभी गहना ये बात को सुन लेती हैं और कह देती हैं कि आप इतने कोमल कोमल हाथों से पैसे गिनेंगे क्या? हम तो अपने घर में 50 करोड़ रुपए भी अपने नौकरों से गिनवाते हैं, आपके तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो ये जो देसाई हाउस के नौकरों की जो फौज खड़ी कर रखी है, इनसे पैसे गिनवाइए ना। तभी यहाँ पे जो कनक होती हैं वो ये कह देते हैं, हाँ ठीक है देवर जी आइए पैसे गिनिए। उसके बाद आनंद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो होते हैं ये चेतन वो तो बैंक में काम करते हैं। अनंत सोचते हैं कि अगर इन्होंने पैसे गिने तो 1 मिनट में पहचान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं अनंत उठकर खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी 10 करोड़ रुपए देखे भी होंगे, तो आप किसी सीनियर पर्सन से पैसे गिनवाइए ना। उसके बाद वो परेश काका को कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती ठीक है यही पैसे काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो परेश काका होते हैं पैसे ले जाकर काउंट करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देते हैं कि गेस्ट के लिए चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं मिलने वाला क्या? देखो ना ये सब कैसे घूर घूर के पैसे को देख रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो होती हैं हेमा, वो दरवाजे को बार बार पीट रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आनंद और जो गहना है ना अभी घर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकले हैं। उसके बाद अपने मन में ये सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं ही जाके दरवाज़ा खोल के इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती हूँ। उसके बाद वो जैसे दरवाज़ा खोलती हैं वैसे इस घर की जो ऑनर होती हैं वो ये कह देती है क्या करे तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जो होती है कह नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, यहाँ पे अनंत और गहना है ना मुझे उन दोनों से मिलना है। तभी जो वो होती है उनके घर की मालकिन उन्हें धक्के मार कर निकाल देती हैं। यहाँ पे जो हेमा होती हैं वो ये बहुत परेशान हो जाती हैं और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अपने मन में डिसाइड कर लेती हैं कि मुझे किसी भी तरीके करके अनंत और गहना से पहले घर पहुँचना होगा। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जो चेतन और पंकज होते हैं वो सारे पैसों को देख रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो घर है उनके हाथों से जा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देती हैं कि अब आंखों से नोट को मत सेको, जाके गैस पे चाय बनाओ। उसके बाद यहाँ पे ये लोग चाय बनाने के लिए चल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देती है आज तो बहुत शुभ दिन है तो हमें कुछ मीठा भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं मीठा लाने के लिए और चाय लाने के लिए। यहाँ पे परेश काका जो होते हैं पैसे काउंट कर लेते हैं और कह देते हैं पैसे पूरे के पूरे हैं और ये 1 नोट जाता है। तभी यहाँ पे जिगना खड़ी होती है और कह देती हैं कि घर आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं करते हैं, वो नोट को वो अपने पास रख लेती हैं। यहाँ पे बा और बापू जी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो घर है उनके हाथों से जा चुका है। यहाँ पे जो होती हैं कनक वो डील साइन कर देती है। तभी मिसेज और मिसेज ईरानी ये कह देते हैं कि अब तो डील हो गई है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जो अनंत होते हैं जाने से पहले ये कह देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस घर की कोई भी 10 करोड़ देता। अब मुझे नहीं पता कि किस्मत आपकी ज़्यादा अच्छी है कि या हमारी, क्योंकि हमने इसके बगल वाला भी प्लॉट लिया था, हमें यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना था ना, इसीलिए हमने 10 करोड़ रुपये में आपका घर खरीद लिया है। वैसे आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। जब तक हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इस घर पे रह सकते हैं। उसके बाद मिसेज और मिसेज ईरानी वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे चेतन और पंकज आ जाते हैं चाय और कुछ मीठा लेकर। उसके बाद वो लोग कह देते हैं क्या वो लोग चले गए क्या? उसके बाद यहाँ पे वो कह देते हैं हाँ चले गए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। यहाँ पे आनंद और जो गहना होते हैं वो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर जा रहे होते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते। तभी यहाँ पे आ जाती हैं हेमा और कह देती हैं क्या हुआ डील साइन हो गई क्या? इसका मतलब कि कनक बहन के हाथों से ये घर चला गया। ये लोग गहना और अनंत की बातों में फंस गए ना। उसके बाद वो दौड़कर घर के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सभी बैठे होते हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और कहते हैं क्या हुआ डील साइन हो गई क्या? कनक बहन ने ये घर बेच दिया क्या? सभी फैमिली वाले कह देते हैं हाँ साथ में तो हमें भी बेच दिया ना, कहीं का नहीं छोड़ा, हम तो एकदम बर्बाद हो गए हैं। तभी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अनंत और गहना कहाँ है? वो कहती हैं कि मुझे क्या पता, वो मंदिर जाए या डिस्को जाए मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परेश काका ये कह देते हैं कि वो लोग तो मंदिर गए हैं। तभी यहाँ पे हेमा ये कह देते कि पैसे किसने काउंट किए थे? वो कह देते परेश काका ने पैसे काउंट किए थे। वो कह देते अच्छा तब तो पक्का नोट नकली होंगे। चेतन ये कह देते मुझे क्या पता नोट असली थे या नकली थे, पैसे तो काका ने गिने थे ना।
यहाँ पे कहती हैं हेमा, इसका मतलब कि वो तो उन्हीं के टीम में थे ना, तो पैसे तो नकली ही होंगे। यहाँ पे जो कनक होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं और वो गाना लगा कर डांस कर रही होती हैं, सारे पैसों को वो बेड में बिखेर देती हैं, उन्हीं के ऊपर लेटी भी होती हैं। उसके बाद वो बहुत ही अच्छा सपना देख रही होती हैं कि बहुत ढेर सारे सर्वेंट होते हैं, सभी उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उन्हें नेल पेंट लगा रहे होते हैं, अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, वो सपनों में खो जाती हैं। तभी यहाँ पे आरती गाने की आवाज़ आती है, उससे उनकी आँख खुल जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाता है और कह देती है कि इस वक्त कौन आरती गा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सठिया गए हैं क्या। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है सभी फैमिली वाले मिलकर आरती गा रहे होते हैं और यहाँ पे जो गहना होती हैं वो आरती कर रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कनक नीचे और कह देते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, सठिया गए हो क्या, चुपचाप से आरती बंद कर दो, जो सुबह की आरती तुम लोग इस वक्त गा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे सभी फैमिली वाले जो होते हैं वो कनक को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कहते हैं कनक, अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को सदमा लग गया है ना, क्योंकि तुम लोगों के हाथों से ये घर तो अब जा चुका है ना। तभी यहाँ पे जो गहना होती हैं वो ये कह देती हैं कि ज़बान संभाल कर बात कीजिए ना। तभी यहाँ पे जो होती हैं बा, वो उन्हें प्रसाद देती है और कह देती है कि कनक बहू ये प्रसाद ले और इस घर से निकल जा, यानी कि मेरे घर से निकल जा। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कहती है, बुढ़िया सठिया गई है क्या, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है, वैसे भी इस घर की मालकिन मैं हूँ। तभी यहाँ पे जो बा होती है उन्हें एक थप्पड़ जड़ देती हैं और कह देती हैं कि ज़बान संभाल कर बात करना। तभी यहाँ पे जो होती हैं हेमा उन्हें देखती रह जाती हैं, क्योंकि जो बा होती हैं बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारती हैं कनक को। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देती हैं कि आप अपनी अगर हद में रहती ना तो हमें हद से बाहर नहीं आना पड़ता भाभी, आपने जानबूझकर इस तरीके का काम किया है ना। फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक बिगड़ैल बहू को एक बा यानी कि इस घर की सास ने थप्पड़ मारा है। यहाँ पे जो कनक होती है उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देती है, इस घर के मालकिन पहले भी बा और बापूजी थे और आज भी बा और बापूजी हैं। तभी यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देते हैं कि तुम सब पागल हो गए क्या। तभी एक थप्पड़ जैसे ही मारती हैं वैसे ही जो जिगना होती है उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कनक का थप्पड़ बहुत ज़ोर का पड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देती हैं कि ए नौकरानी तो चुप रहे, वो गहना को नौकरानी कह रही होती है। तभी यहाँ पे जो होती हैं बा, वो गहना के सर पे हाथ रख देती है, ये नौकरानी नहीं मेरे घर की बहू रानी, ये देख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कनक को। उसके बाद यहाँ पे वो कहती हैं बा कि परेश घर के दस्तावेज़ लाओ और इसे सच का आईना दिखाओ। तभी यहाँ पे जो गहना होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हैं, क्योंकि अब जो घर होता है उनके हाथों से जा चुका होता है, कनक के हाथों से। तभी हेमा ये कह देती, क्या हुआ कनक बहन, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था ना, मैं तो सच ही बता रही थी। उसके बाद यहाँ पे कनक मानने को तैयार नहीं होती है, वो ये कह देती नहीं नहीं मैंने तो ये ईरानी बिल्डर्स को बेचा था ना, मैं उन्हें अभी फ़ोन करती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन करती है तो उनका नंबर नहीं लगता है। उसके बाद कहती हैं क्या हुआ, ये फ़ोन तो अस्तित्व में ही नहीं है। वो कह देती कि क्या हुआ बहन, मैं दूसरे नंबर पर फ़ोन करती हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे फ़ोन करती है वैसे अनंत का फ़ोन बजने लगता है। अनंत से वो ये कह देती हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि ये जो घर है ना मैंने आपको बेचा था ना। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कौन, ईरानी बिल्डर की बात कर रही हैं, वो तो काल्पनिक था। उसके बाद वो अपनी सारी नकली दाढ़ी मूछ निकालने लगते हैं। इतना देखते ही कनक के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और कह देते हैं ये लोग सच ही तो कह रहे हैं, ये घर तो इन्हीं का है, बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है जो कनक होती है पूरी तरह से पागल हो जाती हैं। तभी यहाँ पे आ जाते हैं उनके हस्बैंड, वो ये कह देते हैं ये इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम लोगों ने तुम्हें इस घर से निकाल दिया है। तभी यहाँ पे राधिका की एंट्री होती है, वो ये कह देती है कि मैं वो हूँ जो कि उनके पति और उनके घर को वापस दिलाती है, वैसे भी कहना तुमसे अब मेरी टक्कर नहीं, तुम्हारे से टकरार होगी, अब देखो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा।